प्रोग्राम के पहले हिस्से में डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वाइस चांसलर UHS लाहौर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्ना अस्पताल कराची, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे पास कोई 10-15 सवाल हैं जो लोगों से मैंने जमा किए हैं। मैंने पूछा जी कि आप क्या पूछना चाहते हैं एक्सपर्ट से, तो कोशिश मेरी होगी कि हम क्विकली इन क्वेश्चंस के जो हैं वो जवाब लेते जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के जो हम बातें हैं, जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, वो अकोमोडेट कर सकें। आगाज आपसे करते हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब। सर, ये तो सबसे पहले लोग पूछना कि क्विकली अगर हम इसको सम अप कर सकें, मौसम बदल रहा है, फ्लू हो रहा है, फ्लू में कोविड में फर्क क्या है, क्योंकि ऑलमोस्ट मोर और लेस सिम्टम्स सेम होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि अलामात सेम होती हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब होना, बुखार, ये तो बहुत सारी चीज़ों के होते हैं। लेकिन कोविड ऑब्वियसली इसको 100% तो तभी कहा जा सकता है जब टेस्ट कराए जाएं। लेकिन अक्सर जो देखा गया है कि स्मेल का चला जाना, ख़ासकर ख़वातीन में, और टेस्ट का चला जाना और खांसी इसका ज़्यादा फीचर है, ख़ासकर जब फेफड़े इफ़ेक्ट होते हैं। और फिर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ और ख़ासकर दर्द पूरे जिस्म में, और ख़ासकर जोड़ों में दर्द का काफ़ी इसमें अंसर होता है। इतनी ज़्यादा इसके वॉमिटिंग वगैरह या गैस्ट्रो पेट के इतने सिम्टम्स अलामात नहीं होती। लेकिन ख़त्मी तौर पे आजकल अगर ऐसा है तो मेरा ख्याल है हमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रख के आइसोलेट करना चाहिए। इवन फ्लू में भी हमें आइसोलेट करना चाहिए कि बच्चे और बूढ़ों को ना लगे, वो भी काफ़ी हद तक जानलेवा होता है। यानी थोड़े से भी सिम्टम्स आए, अपने आप को आइसोलेट करने की आप जो है एहतमाम कर लीजिए। डॉक्टर साहिबा, सीमी जमाली साहिबा, अच्छा अभी फ्लू में टेस्ट, अगर फ्लू जैसे हमारे पास सिम्टम्स हैं जो कि बड़े मिलते जुलते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इतने एक्सट्रीम सिम्टम्स नहीं होते, मुझे इतने ज्यादा एक्सट्रीम सिम्टम्स नहीं थे, बुखार था हल्का सा और थोड़ी सी खांसी थी, सो वो कब तक इंतजार करे टेस्ट कराने का, या वो फौरन टेस्ट करा लें या थोड़ा इंतजार करें और 48 घंटे बाद टेस्ट कराएं, 24 घंटे बाद टेस्ट कराएं? व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए, आई थिंक इमीडिएटली तो टेस्ट कराने का कोई फायदा नहीं होता। PCR में भी नेगेटिव ही आ जाए, लेकिन वी नीड 2 कंसेक्यूटिव PCRs टू सी दैट इट इज पॉजिटिव। और 5वें दिन पे, लगभग 5वें-6ठे दिन के ऊपर जब सिम्टम्स हो रहे हों, 4थे-5वें दिन के ऊपर हमें टेस्ट करा लेना चाहिए। और वी नीड टू हैव अ सेकंड टेस्ट ऑल्सो सो दैट हमें कंफर्म हो जाए कि कोविड है। अगर पहला टेस्ट नेगेटिव भी आ जाए तो दूसरा अगर पॉजिटिव आए तो 2 कंसेक्यूटिव टेस्ट वुड बी गुड टू हैव एन आइडिया ऑफ कोविड। क्योंकि इस टेस्ट की भी जो PCR है, इसकी भी जो पॉजिटिविटी का जो लेवल है 70% अबाउट है, तो वी नीड टू बी श्योर के वी एक्सक्लूड कोविड। एंड बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही फरमाया कि इस वक्त और भी बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस हैं जो जिनके सिम्टम्स बिल्कुल सिमिलर हैं टू कोविड, सो वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ दैट ऑल्सो। क्योंकि हमने बहुत पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिनके लगातार PCRs नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन उनके सिम्टम्स जो हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे कोविड। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप चूंकि बैठी हुई हैं कराची में और आपके डेटा के ऊपर नजर है, इस वक्त क्या वहां पर जो ऑक्यूपेंसी है अस्पतालों में, जो कोविड वार्ड्स हैं, जो वेंटिलेटर्स हैं, जो ICUs हैं, वो दोबारा बढ़ रही है क्या? मतलब आप देख रही हैं ट्रेंड एक अपवर्ड वहां पे जा रहा है? जी मारिया, 100% ट्रेंड इज अपवर्ड्स। और हमने अभी लगातार देखा है कि हमारे पास धड़ाधड़ पेशेंट्स आ रहे हैं। हर हॉस्पिटल जो है वो अभी कंप्लीटली फिल अप तो नहीं हुआ। पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स की मैं खास तौर पे बात कर रही हूँ कि कंप्लीटली फुल नहीं है, लेकिन थोड़े दिनों में अगर इसी तरह नंबर्स बढ़ते रहे तो डेफिनेटली वी विल बी फुल टू आवर कैपेसिटी। और इसीलिए हम बार बार लोगों को ये कहते हैं, और आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, कि लोग सुनते ही नहीं। जो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हम लोगों ने बताए थे, SOPs बताए थे, एक्चुअली सारी कौम वो भूल गई है। और जब वो भूल जाते हैं तो वो समझते हैं कि कोरोना कोई चीज ही नहीं है, और उसके बाद वो समझते हैं कि जी अब नाउ वी आर कोरोना फ्री। अब जिस तरह ये जलसे जुलूस, जिस तरह ये क्राउड कलेक्शन हो रही है, इसमें तो कोरोना इज गोइंग टू हिट एवरीबडी। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि प्रिकॉशनरी मेजर्स को पर अमल दरामद करें, वरना एंड वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, वी आर टॉकिंग एज डॉक्टर्स। बिल्कुल। सो एंड दिस इज प्रिसाइज इंफॉर्मेशन बिल्कुल कि आप इस वक्त क्राउड कलेक्शन को बिल्कुल इस वक्त अलाउ नहीं करें। अच्छा डॉक्टर जावेद अकरम साहब, यही सवाल सर मैं आपके पास इसलिए लेके जाऊंगी क्योंकि आप पंजाब में बैठे तमाम नंबर्स देख रहे हैं। ये मैंने इसलिए एक्सपर्ट्स को आज बुलाया, पॉलिटिशियंस को बुलाएं तो जी उनके पास बड़ा पुराना खाता होता है। सर, क्या फैक्ट्स और फिगर्स आपके पास वहां पे, डेटा क्या कह रहा है आपको, जो भी पंजाब के अंदर केसेस हैं, खासतौर पर लाहौर में आप बैठे हैं वहां पे? डेटा यही कह रहा है जो डॉक्टर सीमी ने कहा, ऑलमोस्ट सेम पिक्चर है
कि एस्केलेट हो रही है और ट्रांसमिशन रेट हमारा कोई तकरीबन जो हम थोड़े से नीचे हुए थे, मैं ये कहता चलूँ कि ये ख़त्म तो कभी भी नहीं हुआ था। ये तो एक कांस्टेंट फिनोमिनन है। जो वेव का मतलब ये नहीं है कि ख़त्म हो गया और अब हो गया। इट वाज ऑलवेज प्रेजेंट। कोई भी ऐसा दिन नहीं था कि केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे। जब हम देखते हैं मार्च से लेके अब तक, और एस्केलेट किए, और वो एस्केलेट प्राइमरीली इसलिए किए कि जैसे हम कह रहे हैं, जिसको हम पैंडेमिक फटीग कहते हैं, कि लोग फटीग हो गए और लोगों ने अकता गए और उन्होंने मास्क पहनना छोड़ दिए और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दी और उन्होंने समझा कि ये एक हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। तो मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई बेवकूफ़ी होगी कि अगर ऐसा समझा जाए, क्योंकि दुनिया में, पूरी दुनिया अभी भी स्ट्रगल कर रही है और बहुत ममालिक अपने आप को बड़े खुशकिस्मत समझते थे, बेशमूल पाकिस्तान। लेकिन हो सकता है कि इस दफ़ा हम अपनी किस्मत को ना टेस्ट करें, बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त बेड्स का ये है कि 80% बेड ऑक्यूपेंसी हमारी कैपेसिटी फुल हो चुकी है। आईसीयू में अभी बड़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है हमारे लिए बेड्स को अरेंज करना, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। और इस दफ़ा जो हमने देखा है कि यंगेस्ट लॉट को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। सर, ये मैंने पूछना है आपसे, ये मैंने पूछना है, हाँ, ये मैंने आपसे पूछना है कि किस एज ग्रुप को। लेकिन मैं सिर्फ आपकी तवज्जुह से यही कह सकती हूँ, आप अपील कर दें सर लोगों को कि इस वक्त जनाजों पे जाना, शादियों पे जाना, पॉलिटिकल एक्टिविटी, चाहे वो कन्वेंशंस हो या वो जलसे हो, उससे अगर आप थोड़ा सा परहेज कर लें। और जो लोग शादियां इतनी बड़ी बड़ी रख भी रहे हैं, उनको भी कुछ वैसे अकल होनी चाहिए। लेकिन सर अगर आप ये कह दें तो शायद आपकी बात मान ले लोग। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन हदायत तो शायद अल्लाह ताला ही देता है, हम तो कह ही सकते हैं मैं और आप। और मेरा ख्याल है इतना जितना कहा गया है, इतना कभी किसी बीमारी के बारे में किसी चीज़ का नहीं रब इन करते रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इतनी शायद ज़रूरत कभी नहीं थी पाकिस्तान को, लाहौर को, कराची को, बड़े शहरों को डिसिप्लिन की, जितनी इस वक्त है। इस वक्त जो ट्रांसमिशन है वो कई गुना, लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपको मैं इंटरप्ट करूंगी सर, ये जो तौजीह दी जा रही है कि चूंकि खुला मैदान है, वहां जलसे में लोग होते भी हैं, वो मास्क पहन भी लेंगे, लेकिन खुले मैदान की वजह से ट्रांसमिशन नहीं हो सकती, क्या ये दुरुस्त बात है? ट्रांसमिशन नहीं हो सकती? ये बिल्कुल गलत है। और मैं आपको ये बताऊं कि खुले और बंद मैदान में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ आपकी वेंटिलेशन का फ़र्क है। क्योंकि छोटे कमरे में बहुत लोग होंगे तो जाहिर है उनकी फिजिकल डिस्टेंसिंग कम होगी, लेकिन अगर आप बड़े मैदान में साथ जुड़ के बैठ जाएंगे तो दैट इज़ इवन वर्स। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ममालिक में तो ये टेस्ट एंड ट्रेस का बहुत मुअस्सर इंतज़ाम है, ख़ासकर अमेरिका में। तो उनके जब प्रेसिडेंट को हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप को, उसकी वाइफ को और उसके 5 और हवारियों को हो गया था, और उन्होंने ये पूरा ट्रेस किया था, और उन्होंने ये किया था कि ये रोज़ गार्डन पे हुआ है। और रोज़ गार्डन में उस वक्त सिर्फ कोई 120 लोग थे, और इतना बड़ा उनका रोज़ गार्डन व्हाइट हाउस में है, और उनकी पार्टी पे हुआ था। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। और मैं समझता हूँ कि हमारे पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस होंगे, मगर दे आर नॉट हेल्थ स्पेशलिस्ट, दे शुड नॉट even think of commenting on these things, because लोग उनको फॉलो करते हैं और लोग खामखा कैरिड अवे हो जाएंगे, और ये कैरिड अवे से कई जानें चली जाएंगी। और जब एस्केलेट करेगा, जैसे जलसों में से ये एस्केलेट करेगा, तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट इतना होगा कि इट विल बिकम जस्ट इम्पॉसिबल। ये तो एक देखें नजर आ रहा है, दिस इज जस्ट खुदा ना करे डॉक्टर साहब, खुदा ना करे डॉक्टर करे। और ये तो आप रोक सकते हैं ना। देखें, टेक्नोलॉजी यूज कर लें, आप लोगों को कह दें, चैनल्स को कह दें कि उनका मौक़िफ़ पेश कर दें, लेकिन अगर शो ऑफ स्ट्रेंथ करानी है तो कोई पुराने जलसों की फुटेज दिखा दें, कुछ कर लें, बट दे शुड नॉट एट ऑल डू दिस एट द एक्सपेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। चलिए डॉक्टर साहब, आपकी जो बात है, उनका चला जाना बहुत बड़ी उम्मीद करते हैं कि शायद कोई आपकी बात सुन ले और उस पर अमल भी कर ले। डॉक्टर सीमी जमाइल साहब, बहुत क्वेश्चन है लोगों के, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे वो क्या चीजें इस्तेमाल करें, क्या कुछ खास खाने हैं, कोई खास चीजें हैं? बिकॉज लोगों को ये लग रहा है कि जी इस वक्त इसी एक चीज पे हम काम कर सकते हैं, बचाव भी है, लेकिन वो जिसको होना है हो जाएगा, बुरी किस्मत किसी को एक बुरा टाइम आए तो हो जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी क्या कर सकते हैं लोग?
जी मेरा ख्याल में एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो ज़रूर होना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल में आप बेशक वॉक करें, आप बेशक एक अच्छी यू शुड टेक अ बैलेंस्ड डाइट। और लोग समझते हैं और ये देसी टोटके हैं, लेकिन आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग अबाउट इट कि कलौंजी जो है उसका पिंच ऑफ कलौंजी ले लें, वो भी बहुत अच्छा है। इट इज़ रिटन इन द कुरान अबाउट कलौंजी, तो शिफा देता है और इट इज़ वेरी हेल्दी। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। और बिल्कुल एक बात और भी मैं समझती हूँ, बूस्टर इफेक्ट के लिए ये हम समझते हैं कि विटामिन सी ले लें, जिंक ले लें, मल्टी वाइटामिन्स ले लें, लेकिन बूस्ट अप जो आप होते हैं ना बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल से होता है। शुरू से अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल हो, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि एक कमरे में, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है, और डॉक्टर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, आई थिंक द पॉलिटिशियंस एंड पीपल हु डू नॉट नो अबाउट दिस शुड नॉट बी इंटरफियरिंग एंड टॉकिंग अबाउट कि कोविड नहीं होगा। हम बहुत अरसे से ये मैं सुनती रहती थी पेशेंट्स को जो आते थे यहाँ पर और बोलते रहते थे, एक तो मास्क नहीं लगाते। सबसे पहले तो हॉस्पिटल्स में हमने ये कंपलसरी कर दिया है, लेकिन हाउ टू मेक इट कंपलसरी? ये मास्क लेके अपनी गर्दन में डाल लेते हैं। दिस इज अ मास्क दैट दे पुट इट इन देयर अराउंड देयर नेक और दे पुट इट बिलो देयर नोज। सो व्हाट इज द यूज ऑफ अ मास्क लाइक दिस? कोई फायदा नहीं है इसका। आप या तो प्रॉपर मास्क लगाएं और या फिर आप ना लगाएं, क्योंकि इसका मास्क लगाने के लिए हमने 10,000 दफा लोगों को कहा है, मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हर गवर्नमेंट ने। लेकिन अगर आप फिर भी जाएंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, तो फिर क्या होगा? सोशल डिस्टेंसिंग का हम कहते रहे लोगों को। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और बात, ये तो हम भी हर वक्त इनसे कहते रहते हैं। एक और बात, ये अभी मैं कुछ पढ़ रही थी केसेस के, इस मर्तबा जो वायरस की सेकंड वेव है, इसका स्ट्रेन क्या मुख्तलिफ है? अभी डॉक्टर साहब इसका जिक्र करें तो उनके पास भी जाएंगे। इस वक्त शायद यंगर लोगों पे भी वायरस जल्दी क्विकली अफेक्ट कर रहा है और खुदा न खासा उनकी हालत ज्यादा जल्दी बिगड़ रही है। या अभी आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनका एज ग्रुप क्या है ज्यादा? हमारे पास रफली जो हम, जैसे हमारा हॉस्पिटल इट्स अ टर्शरी केयर सेंटर, इसके अंदर यूजुअली वेरी सिक पेशेंट्स कम, जो बिल्कुल ठीक मरीज होते हैं, जिसमें सिम्टम लेस होते हैं और जो सिर्फ आइसोलेट करने पड़ते हैं, वो पेशेंट्स हमारे पास नहीं आते। और बच्चों की तादाद जो है वो डेफिनेटली पिछली दफ़ा से तो ज़रा ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास क्योंकि बच्चे आते नहीं तो वी डोंट सी सो मेनी ऑफ देम, बट डेफिनेटली इट इज़ लेस दैन दी एल्डर्स। जो बड़े जो यंगर्स होते हैं, लाइक 20-25 की एज के, इस दफ़ा उनको भी हो रहा है, हर एक हो रहा है। लास्ट टाइम कह रहे थे कि जी सिर्फ एडल्ट्स को होगा, जो बड़े बुजुर्ग हैं ओवर 50 उनको ज्यादा होगा, लेकिन इस दफा यंगर एज ग्रुप को भी डेफिनेटली हो रहा है। ट्रेंड वही है जो पूरे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में वही ट्रेंड हो रहा है। और ये सेकेंड वेव मुझे लगता है कि पहली वेव से बहुत ज्यादा डेंजरस है। बिल्कुल लोगों ने कैलसली इसको लेना शुरू कर दिया। कोई भी मेरे ख्याल में जो हमारी कौम का एक नेचर हो गया अनफॉर्चुनेटली, कि जो हुकूमतें बताती हैं आपको आपके फायदे के लिए, हम समझते हैं कि उसमें कोई सियासत हो रही है। ये सियासत नहीं है। कोविड नेवर वेंट अवे, कभी भी नहीं गया था, ना कोविड जाएगा भी। अगले 2-3 साल तक हमें इसके साथ जिंदा रहना पड़ेगा। तो हमें अपना लाइफस्टाइल बदलने की जरूरत है। अब जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, अब उस पर खुदारा अमल कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अमल नहीं करेंगे तो फिर वो नुकसान होगा जो काबिल तलाफी खुदा ना करे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जावेद अकरम साहब, अब वो जो डॉक्टर साहिबा ने बताया कि पहले के मुताबिक उनको जरा ज्यादा डेंजरस लग रहा है इस मर्तबा, आप एज ग्रुप की बात कर रहे थे कि इस दफा नौजवान लोगों में भी बड़े आप देख रहे हैं एक्सट्रीम केसेस हो रहे हैं। जरा ये बताइएगा, ये स्ट्रेन मुख्तलिफ है, सेकेंड वेव मुख्तलिफ है? देखें मारिया, क्योंकि हम इस पे काफ़ी कर रहे हैं रिसर्च, तो स्ट्रेन तो डेफिनेटली बहुत हैं। अच्छा। और पाकिस्तान में भी हमने 5 स्ट्रेन देखे हैं जिनमें थोड़ी बहुत म्यूटेशंस हुई हैं। देखें, आपको समझने की ये चीज़ है कि 39,000 इसकी म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं इस RNA वायरस की। और म्यूटेशंस जो हुई हैं वो 1000 से थोड़ी सी ज़्यादा हुई हैं, और वो हम समझ रहे हैं कि इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। जो फ़र्क पड़ा है वो होस्ट रिस्पॉन्स में पड़ा है, कि हमारे होस्ट रिस्पॉन्स फ़र्क है। और जो जैसे आपने बात की थी कि क्या कर सकते हैं अपने आपको महफूज बनाने के लिए, कि अगर आपको अटैक हो तो आप बेहतर इम्यूनिटी। देखें, इम्यूनिटी तो एक चीज़ है, लेकिन अगर आपको देखें, पाकिस्तान में हर दूसरे 40 साल के 45 साल के बंदे को ब्लड प्रेशर है, 25% पॉपुलेशन को शुगर है। तो ये दोनों बहुत बड़े मोर्टेलिटी के वो फैक्टर्स हैं जो मोर्टेलिटी कई गुना बढ़ा देते हैं। और हार्ट डिजीज़ जो है और स्ट्रोक, ये
अगर आपको ये कंडीशंस हैं जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट आपके देखने और सुनने वालों के हैं, तो खुदारा अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो उसको हर सूरत कंट्रोल करें, अपने मॉलेज से मिलें। और अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो कंट्रोल करें। हार्ट फेलियर है तो उसको ज़रूर कंट्रोल करें, बिकॉज आपकी मोर्टेलिटी जो 3% हम देख रहे हैं वो तकरीबन 13% हो जाती है, इतनी बढ़ जाती है। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप नींद अपनी पूरी करें तो उससे भी आपके बहुत फ़र्क पड़ता है इस पे। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली करें तो आपकी डेफिनेटली लाइफस्टाइल, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपकी जो डेथ रेट है, जो मोर्टेलिटी है, वो 9% हो जाती है, जबकि नॉन स्मोकर्स की अराउंड बिटवीन 2 to 3% है। तो दिस विल बी ए वेरी गुड टाइम, एनी टाइम इज ए वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ and give up smoking, मगर it has never been that important right as it is now। वैसे अगर आप सिगरेट पिएंगे अच्छा किया डॉक्टर साहब आपने ये मेंशन कर दिया, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली सवाल था, स्मोकर्स ने भेजा हुआ था। अच्छा क्विकली मैं डॉक्टर जमाली के पास जाऊं उससे पहले बता दीजिए री इन्फेक्शन के बारे में, बिकॉज अब कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं जहां पे जिसको एक दफा कोविड हुआ वो सेहतयाब हो गए, उनको दोबारा कोविड हो गया। तो यानी कि अब जिनको हो गया इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो हम क्या सोचे, हम क्या देखें हम? देखिए, I've been speaking to everybody around the world also and trying to see कि री इन्फेक्शन क्या हो रहा है। तो री इन्फेक्शन अभी हमें इतना वरी करने की जरूरत नहीं, बहुत ही कम % में लोगों को री इन्फेक्शन हुआ है, मे बी फ्यू पीपल, लेकिन री इन्फेक्शन का हमें वरी करने की जरूरत नहीं इस वक्त। तो हमें वरी करने की जरूरत है वो जो इन्फेक्शन हो रहा है हमारे सर पर चढ़ा खड़ा है, उस इन्फेक्शन को वरी करने की जरूरत है। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको बहुत ख्याल करने की जरूरत है, क्योंकि हाइपरटेंसिव, डायबिटिक, इम्यून कॉम्प्रोमाइज, कैंसर के पेशेंट्स जो, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे पास एक कैंसर का पेशेंट आया था, ल्यूकीमिक बच्चा, जिसको के कोविड हो गया था, एंड देन यू नो ही वाज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दैट चाइल्ड वॉज सेव्ड, और अल्लाह का करम है कि जिंदा और बखैरियत है। तो मैं समझती हूँ कि इम्यून कॉम्प्रोमाइज लोग जो हैं वो भी काफ़ी वल्नरेबल होते हैं, स्पेशली ट्रांसप्लांट वाले और कैंसर्स वाले। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दीज पीपल। और हाइपरटेंशन और डायबिटीज तो आपको हर घर में ही मिल जाएगी, तो दोज पीपल नीड टू बी वेरी कॉशियस। लेकिन री इन्फेक्शन जो है वो दिस इज नॉट समथिंग टू बी वरीड अबाउट एट दिस टाइम। गो के जरा केयरफुल होना चाहिए, वी स्टिल ऑल नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जिनको हो चुका है एक दफा उनको फिर दोबारा देखने की जरूरत है कि अगर वो कॉफ कर रहे हैं, दोबारा रिपीटेड सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वी नीड टू इन्वेस्टिगेट। बट एट द मोमेंट दैट इज नॉट समथिंग दैट जस्ट लाइक इज वेरी ओके। मुझे इस सेगमेंट को अपने इख्तितामी मराहल पे लेके जाना है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, सर ये जो मौसम अब सर्द होने वाला है, ये बोल रहे हैं लोग कि जी इसकी वजह से इसका जो फैलाव है वो तेजी से होगा कोविड का, क्या ये बात दुरुस्त है? ठंडे मौसम में अब आगे हम देखेंगे इसकी ज्यादा सर्ज होगी? बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी वजह यह है जब बारिशें हुई थी, अगर आपको याद हो, उस वक्त इसकी थोड़ी सी शिद्दत कम हो गई थी ट्रांसमिशन की। और उसकी वजह यह है कि जो एरोसोलिक पार्टिकल्स हैं या ड्रॉपलेट्स हैं जिसके ज़रिए एक इंसान से दूसरे को, तो वो हैवी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। तो अब ड्राई सीज़न है और कोल्ड सीज़न है, और ठंड में ज़ाहिर है आप ज़्यादा करीब बैठते हैं। बहुत सारे लोग एक कमरा इस्तेमाल करते हैं, उसी में अपना हीटर लगाते हैं, क्योंकि बिजली भी महंगी है, तो इसलिए कांटेक्ट भी ज़्यादा आपका करीबी हो जाता है और ट्रांसमिशन रेट भी आपका डेफिनेटली एस्केलेट करता है। और मैं समझता हूँ कि जिनको हो भी गया है उनको भी कॉन्स्टेंटली एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अब एटलीस्ट 9 केसेस वी नो कैसे रिपोर्ट हुए हैं कि जिनमें रीएक्टिवेशन हुई है या री इन्फेक्शन हुआ है। ऑब्वियसली क्योंकि हम ट्रायल्स कर रहे हैं वैक्सीन के, अपनी यूनिवर्सिटी में 3 वैक्सीन के, तो हम तो एंटीबॉडीज़ वैसे ही टेस्ट करते हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत रैपिडली उनकी एंटीबॉडीज़ नीचे चली जाती हैं। कई लोगों की, कई सब ग्रुप्स की जिनको ये इन्फेक्शन हुई होती है, उनकी प्रोटेक्टिव लेवल से बहुत नीचे चली जाती हैं। तो इसलिए फिर वैक्सीन से हम उनको बूस्टअप वगैरह करते रहते हैं। ठीक है, तो लेकिन एज आई सेड कि दिस इज नो गारंटी कि अगर आप गारंटी कोई नहीं है। और इस वक्त जो मौसम है वो भी साजगार नहीं है। जो रिसर्च है उसके मुताबिक सर्दियों में ट्रांसमिशन रेट बढ़ भी सकता है, और ये बात बिल्कुल इसको रद्द कर दिया कि खुले मैदान में जलसों में
या किसी इस तरह की गैदरिंग्स में कोविड का खतरा उतना नहीं होता, उतना ही होता है। उन्होंने मिसाल दी किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप को हुआ, उनके गिर्द लोगों को हुआ। सो ये एक्सपर्ट्स को हमने इसीलिए बुलाया था ताकि हम कोई पॉलिटिकल व्यू ना ले, इस सेगमेंट को सियासी ना बनाएं। उनका क्या कहना था आपने सुन लिया। हर हाल में वो कह रहे हैं गैदरिंग्स को डिस्करेज किया जाए, चाहे वो सियासी हो या चाहे किसी और किस्म की भी हो। बहरहाल जी, कल जलसा होने जा रहा है पीडीएम का। उम्मीद करते हैं कि ये कुछ जो अकल की बात है ये किसी के कान में पड़े और वो रिविजिट करे अपनी पोजीशन को। ब्रेक पे जाएंगे, उस पर सर्वाइवल से बात करेंगे क्योंकि कोविड से ठीक होने के बाद भी 2-3 माह काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। ये मेरा पर्सनल तजर्बा है। अपने जो सर्वाइवर्स है उनसे ही पूछेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।